हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्ट होते हैं वो किससे होती है? जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होती है उनसे। और कैसे कि सेम स्पीशीज, जैसे ह्यूमन बींग्स से रिप्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स एनिमल से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो सेम स्पीशीज से हुए और जो एग्जिस्ट कर रही है उनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। तो रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ेंगी, और जनरेशन नहीं बढ़ेंगी तो सर्वाइवल अर्थ पे होना मुश्किल हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए स्पीशीज। स्पीशीज का कॉन्टिन्यूएशन में चलते रहना, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एनिमल्स के आगे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से कॉन्टिन्यूएशन चलती रहती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ensures द continuation of similar kind of individuals generation after generation। मतलब कि जनरेशन के आगे जनरेशन के चलते रहने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके ग्रैंडफादर थे, फिर आपके फादर हुए, फिर आप हुए, तो जनरेशन टू जनरेशन आगे हमारी चलती जा रही है, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और सेम काइंड ऑफ स्पीशीज में रिप्रोडक्शन होता है, और ये हमारी अर्थ में सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है methods of reproduction। There are two modes by which animal reproduce। कौन कौन से methods होते हैं? दो modes होते हैं, दो methods होते हैं जिसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से दो मेथड्स हैं? फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। फिर हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके अंदर कौन आता है। ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स by making use of their sex cell or gametes is called sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? दो पेरेंट्स से बनते हैं। दो पेरेंट्स से बनते हैं, किसका यूज करते हैं वो? गैमेट्स का यूज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। लाइक प्लांट्स, the reproductive parts in animals also produces gametes that fuse to form a zygote। जैसे कि प्लांट्स में होता है, वैसे ही एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, और गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? एनिमल्स प्रोड्यूस गैमेट्स करते हैं, गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो हमारे पास जाइगोट मिलता है। ठीक है। और ये जाइगोट ही होता है जो हमें न्यू इंडिविजुअल देता है। इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल में जाइगोट हेल्प करता है। वो जाइगोट ही होता है जो डेवलप करवाता है एक न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। तो ये जो टाइप है रिप्रोडक्शन की, जो कहाँ से शुरू होती है? मेल और फीमेल गैमेट्स का
जब फ्यूजन होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग्स, कैट्स, डॉग्स, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कौन कौन? ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग्स। ठीक है, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्ट्स, सिंगुलर टेस्टिस, टेस्टिस का सिंगुलर होता है टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो आते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव में आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मतलब दो चीजें, टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन है। टेस्टिस प्रोड्यूस, जो टेस्टिस होती हैं वो प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। तो बहुत सारे मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस करती है टेस्टिस। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो स्पर्म्स का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। और स्पर्म के पास एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। ठीक है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। हर एक स्पर्म सिंगल सेल होता है और सबके पास अपने सेल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। मिलियंस में स्पर्म्स रिप्रोड्यूस होती है टेस्टिस के थ्रू। स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, पर सबके पास, हर स्पर्म के पास एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। और हर एक स्पर्म सिंगल सेल होती है और हर सेल के पास उनके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कंसिस्ट करती है? एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, और एक यूट्रस होता है। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, जिसको हम एग्स बोलते हैं। ठीक है, हर एक ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स, जिसको हम ओवा बोलते हैं या एग्स। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट के अंदर बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर मंथ में एक एग रिलीज होता है, एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस एक पार्ट होता है फीमेल के अंदर जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म, एन एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। जैसे कि स्पर्म सिंगल सेल होता है, वैसे ही एग भी एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट the notes of this video, go to the group description and download the Studyfy Success app to access the notes. Thank you.